बोर्ड का काम करते थे, अब किराने का दुकान कर रहा हूँ छोटा सा। कितना खर्चा कितना लिया डॉक्टर साहब ने आपसे? नहीं सर, हम मुझसे कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया? कुछ और नहीं। इस वाले तो बिना कार्ड के एंट्री भी नहीं करते। ये बात सच है। ये सच बोल रहे हैं, कुछ नहीं। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, इसके लिए खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर DS महंत हैं, जिन्होंने ये किया है, इनकी पूरी टीम ने किया है। और इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट किस तरह से किया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। हिंदी में ये ऐसे होता है जब हॉस्पिटल में या किसी जगह पे हमें लगता है कि उस पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है और वो एक तरह का वेजिटेटिव बट हार्ट काम कर रहा होता है, तो वो हार्ट दूसरे जो हार्ट डिजीज़ से सफ़र करता है कोई पेशेंट, उसके लिए काम आ सकता है। तो हम फैमिली को अप्रोच करते हैं जो पोटेंशियली डोनर्स होते हैं कि अगर आप इस पे अपने इसके, क्योंकि सर्वाइवल के चांस है नहीं, अगर आप अपनी ऑर्गन देना चाहते हैं तो पहले उनको कंसेंट लेते हैं। अगर वो बिलिंग दिखाते हैं तो अब हम हार्ट ट्रांसप्लांट उसको लेते हैं, डोनर्स को। सर इस पर्टिकुलर हम केस की बात करें, 51 ईयर ओल्ड ये मैन है, अभी जैसे उन्होंने बातचीत की बिल्कुल सही है, किस तरह की डिफ़िकल्टी आई और जो डोनर था किस तरह से ये मैच होता है प्रॉपर। डोनर का एक तो ब्लड ग्रुप मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा आपको देखना होता है कि दोनों का हार्ट बॉडी वेट्स और ये सब मिलते हैं कि नहीं। अगर कोई बहुत ही ओबीज पेशेंट्स हो और उसको एक छोटे कद के पेशेंट का हार्ट दे, वो मैच नहीं करेगा। पर एडल्ट पेशेंट्स में यूजली मिल जाता है। सबसे पहले ग्रुप मिलना बहुत ज़रूरी रहता है। इसका बैकग्राउंड क्या था सर, और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपने किया है, जो इसमें लागत आती है कितनी आती है? पेशेंट जो था, ये जब हमने इसको देखा तो ये बहुत गरीब था। वो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप मेरी इसको मतलब अपनी लाइफ से ही हैड लॉस्ट ऑल होप कि आई एम रेडी टू डाई, कि मेरे को बता दिया हुआ है कि मैं अब सर्वाइव नहीं कर सकता, तो अगर होप है तो मैं तैयार हूँ। इसलिए देखो ना, खुद भी मानना पड़ता है पेशेंट को कि मैं अपना ट्रांसप्लांट कराऊँ या कि नहीं, ऑपरेशन कराऊँ या नहीं, डर लगता है, चाहे उसको पता है। बट ये मेंटली प्रिपेयर्ड था, ही वाज फेड अप कि अब तो मेरा अपना हार्ट बिल्कुल 15-20% काम करता है, मेरे तो ज़्यादा लाइफ नहीं है, अगर मेरे को हेल्दी हार्ट मिल जाए तो ये एक्सेप्टेड इट। सर अमूमन कितना खर्चा इस पर आता है और सर्वाइवल रेट कितना रहता है उसके बाद ट्रांसप्लांट? सर्वाइवल रेट तो इस ऑपरेशन का 90% से भी ऊपर है, बहुत अच्छा है। वो बाकी हार्ट ऑपरेशन की तरह है सर्वाइवल ट्रांसप्लांट में, क्योंकि वो बॉडी में आपको हेल्दी हार्ट मिल जाता है ना। अपना हार्ट तो आपका ऑलरेडी वीक है, तो अगर हेल्दी हार्ट मिल जाएगा तो वो तो सर्वाइवल अच्छा ही होगा उसका। पर सबसे प्रॉब्लम इशू रहती है इनमें, कई बॉडी दूसरे का हार्ट को रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए तो ये जो दूसरे एनिमल के हार्ट जब ह्यूमन में डालें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी रिजेक्ट कर देती है। सर आपने विदेशों में भी हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं, वहाँ की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें और इंडिया की बात करें, क्या आप डिफरेंस पाते इस हैं? वक्त मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगता, पर वहाँ थोड़ी कम्युनिटी में अवेयरनेस है। कम्युनिटी में वहाँ लोग जहाँ ब्रेन डेड होते हैं तो दे विल कम फॉरवर्ड कि नहीं हम ऑर्गन डोनेट करेंगे। वो हमारी कंट्री अभी थोड़ी लैकिंग है, बट मेरे को आई एम श्योर कि कुछ टाइम पे हमारे भी यहाँ कई लोग कई फैमिली में अब हमारे थोड़ा रिलीजन और ये ऐसा है कि आपको सब मालूम ही है रिलीजन इंडिया में किस तरह का स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, तो इन चीज़ों से थोड़ा आगे आके हमें भी ऑर्गन डोनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो किस तरह से नॉर्थ में अभी तक कितने होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट का, खासकर हम इंडिया की बात करें? प्राइवेट सेक्टर में तो अभी नॉर्थ में हुआ नहीं, बारिंग फ्रॉम दिल्ली के लिए। बाकी दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जैसे PGI है, उन्होंने काफ़ी पहले से प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ होते हैं। पर प्राइवेट में ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और सर हार्ट डिजीज़, अब सर्दियाँ चल रही हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं इंडिया में, इसका मेन रीज़न आप क्या मानते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए? लाइफस्टाइल देखो, हार्ट डिजीज़ तो एक आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जितना आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करोगे हार्ट डिजीज़ कम हो जाएंगी। और विंटर में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि आर्टरी जो है खून के नसें वगैरह स्ट्रिंग कर जाती हैं, तो विंटर में हम हार्ट अटैक ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा। इस वक्त आप देखोगे हमारे हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सर्जरी होती है वो हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। कैसे इसको कैसे रोका जा सकता है सर?
देखिए विंटर में जो पोटेंशियली जो हाई रिस्क के स्मोकर्स हैं या जिनको शुगर है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, और अपना हमारा जो नॉर्थ का जो ईटिंग हैबिट्स हैं बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फ्राइड चीज़ें लाइफ स्टाइल, क्योंकि रिच स्टेट है तो इसलिए ज़्यादा है। सर ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे आपने एक बात रखी कि तमिलनाडु में लोग बहुत अवेयर हैं, लेकिन नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री में अगर पंजाब हरियाणा अवेयर नहीं है, लोग करते नहीं है डोनेट, उनको क्या कहना चाहिए? मेरा कहने वाला है कि इस पे आप लोगों का मीडिया का बहुत बड़ा रोल है ना, और कैंप्स लगाए जाएं, लगते भी हैं पर बहुत उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में जितनी साउथ में है, तो मे बी हम उसमें सब मिलके इसके काम कर सकते हैं ताकि लोग मोर एंड मोर पोटेंशियल जो डोनर हैं वो आगे आएँ। वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया है डॉक्टर टीएस महंत, उनसे खास बातचीत हमने की है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने की है, अपील की है लोगों से कि वो आगे आकर ऑर्गन डोनेट करें, हार्ट अपना डोनेट करें ताकि और पेशेंट को इसका बेनिफिट पहुंच सके। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।